हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज़ रूबल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स। क्या बोल रहा है कि यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल, ठीक है, हर एक पार्टिकल, एवरी बोला ना, हर एक पार्टिकल क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका फॉर्मूला क्या है, F = G m1m2/d², ठीक है। अगर एक मार्क्स में आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला लिखना है। लेकिन अगर डेरिवेशन आती है तो इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला हमें डेराइव करना है। तो देखते हैं हम इसकी डेरिवेशन। देखिए, इस डेरिवेशन में हमें जस्ट दो चीज़ें याद रखनी है। देखिए, फर्स्ट क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of masses of two bodies फर्स्ट पॉइंट तो ये है, क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज़। देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये फर्स्ट बॉडी है मेरी, ये मेरी सेकंड बॉडी है, ठीक है। इसका मास है m1 और इसका मास है m2 और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है मेरा, d। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने लिखा है जस्ट वैसे ही हमें इसको मैथमेटिकली दिखाना है। देखो, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F से, ठीक है। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा हमारा। किसके प्रोपोर्शनल है वो, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ masses of two bodies, m1 और m2, masses of two bodies। तो यही मैंने लिखा, यही मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of two bodies, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी ये वाली, क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them। नेक्स्ट टर्म में क्या कह रहा है कि फोर्स कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इन बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। देखिए, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, साइन प्रोपोर्शनलिटी का यही रहेगा, ठीक है। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, वो जो हमारी टर्म होती है उसको हम अपॉन में लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब अगर कोई चीज़, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो सेकंड वाली डिक्रीज़ होगी, सेकंड वाली डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वाली इंक्रीज़ होगी, मतलब अपोजिट काम चलता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोला, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यही होगा, क्या लिखा मैंने, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए क्या किया मैंने, उस चीज़ को अपॉन में लिखा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, d, तो उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर। अब क्या करना है हमें, हमारा सारा काम ख़त्म ही हो गया है एक तरह से। अब बस मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है। देखिए, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या मिल जाएगा मुझे, वी गेट, क्या करना है मुझे, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है, ठीक है। फोर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन वैसे ही रहेगा, m1 इंटू m2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा m1 इंटू m2,
ठीक है, और ओवर में क्या है हमारे पास डी स्क्वायर। क्लियर, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया मैंने, कंबाइन कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। लेकिन देखो मेरे पास क्या था फॉर्मूला, ये तो मेरे पास आ गया m1 m2 डी स्क्वायर, लेकिन ये g कहाँ से आया, है ना। तो हमें क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करना है। अब वो हम कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल लॉ कर रहे हैं, तो कांस्टेंट हमारा क्या रहेगा, g रहेगा। तो क्या करना है हमें, टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या करेंगे हम, वी यूज़ कांस्टेंट g, ठीक है। कांस्टेंट g की वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो हमारी ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, देखो f ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू। क्लियर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने इक्वल्स टू लगाया और कांस्टेंट क्या है हमारा g, बाकी हमारी इक्वेशन एज इट इज़ रहती है m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, ये आ गया आपका यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यही फॉर्मूला था देखो हमारे पास, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और आपने पूरा ड्राइव कर लिया और आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ये मार्क्स 3 या 4 मार्क्स की आएगी और इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, इसे कीजिए, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।